नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम कोटक महिंद्रा बैंक के फॉरेक्स कार्ड के बारे पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम कोटक महिंद्रा बैंक के फॉरेक्स कार्ड के चार्जेस और बेनिफिट्स देखेंगे और साथ पे हम दूसरे फॉरेक्स कार्ड के साथ कंपेयर भी कर लेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने ऑलरेडी एसबीआई बैंक के फॉरेक्स कार्ड के ऊपर, एक्सिस बैंक के फॉरेक्स कार्ड के ऊपर और एचडीएफसी बैंक के फॉरेक्स कार्ड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आप वहाँ पे जाकर डेफिनेटली देख सकते हैं इन वीडियोज़ को, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो दोस्तों अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला चार्ज है ये कार्ड इशुएंस पे है। यानी इस कार्ड को जब आप लेंगे तो आपको ये पहला चार्जेस देना पड़ेगा और ये वन टाइम फ़ी होती है जो कि 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। सेकंड फ़ी है रिलोड फ़ी। जब आप कार्ड पे पैसे ऐड करते हैं तो आपको ये फ़ी देनी पड़ती है, रिलोड फ़ी 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी। थर्ड फ़ी है क्रॉस करेंसी यूसेज फ़ी। ये पूरे ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5% देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी फीस के बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली ये वाली वीडियो देख सकते हैं, एचडीएफसी फॉरेक्स कार्ड वाली वीडियो। तो ये वीडियो पे मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल पे डिस्कस कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा फीस है कैश विड्रॉल फी और यहाँ पे आपको $2 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा और ये टोटल 30 करेंसी सपोर्ट करता है। अगर सारी करेंसीज की लिस्ट और सारे चार्जेस की लिस्ट देखने, क्योंकि यहाँ पे और भी हिडन चार्जेस हैं जो कि इस कार्ड पे लगते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस है बस परमानेंट चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक हियर करके हम यहाँ पे सारे चार्जेस देखते हैं कि इनके सारे चार्जेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, तो डेफिनेटली आप इसे जाके देख सकते हैं। इस आर्टिकल पे हमने बहुत सारे फॉरेक्स कार्ड को कंपेयर कर रखा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 फॉरेक्स कार्ड हैं और सारे फॉरेक्स कार्ड के चार्जेस यहाँ पे डिटेल पे दे रखे हैं और यहाँ पे आप क्लिक हियर करके किसी भी फॉरेक्स कार्ड के डिटेल पे चार्जेस जान सकते हैं। तो इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 13 करेंसी सपोर्ट करता है और ये रही टोटल करेंसीज की लिस्ट, जिनमें से जो पहला करेंसी है यूएस डॉलर है, सेकंड यूरो, थर्ड है ब्रिटेन का पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, स्विस फ्रैंक, हांगकांग डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जापानी येन, स्वीडिश क्रोना, साउथ अफ्रीकन और यूएई की भी करेंसी ये सपोर्ट करता है और सऊदी अरेबिया की भी। तो ये सारी करेंसीज की लिस्ट रही जो ये फॉरेक्स कार्ड सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर वैलिडिटी की बात करें तो फॉरेक्स कार्ड की वैलिडिटी ऑलमोस्ट 3 साल से 5 साल के बीच पे होती है। और अभी हम इस कार्ड की पूरे चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलते हैं इस फॉरेक्स कार्ड के साथ, जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके चार्जेस देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये कार्ड आपसे गुम जाता है तो इसके री इशू करने के लिए यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये री इशू चार्जेस है। बाकी यहाँ पे हमने इशुएंस फी, रिलोड फी के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है। यहाँ पे जब आप पैसे ऐड करेंगे तो आपको कन्वीनियंस फी भी अलग से देना पड़ता है। मैंने ये बाकी के फॉरेक्स कार्ड पे तो नहीं देखा, लेकिन इस फॉरेक्स कार्ड पे अलग से रिलोड फी तो लगता ही है, साथ पे आपको कन्वीनियंस फी भी देना पड़ता है, चाहे आप ऑनलाइन रिलोड करें चाहे आप ऑफलाइन रिलोड करें कस्टमर केयर पे कॉल करके। तो यहाँ पे साथ पे आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक मैं मानता हूँ इस कार्ड का, क्योंकि बाकी कार्ड पे आपको इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो अभी हम कंपेयर करेंगे बाकी कार्ड से भी। और यहाँ पे और भी बात करें तो कैश विड्रॉल फी, मान लीजिए आप फॉरेन पे जाते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं फॉरेन से, तो आपको ये $2 के आसपास देना पड़ेगा। और अलग अलग करेंसी पे ये सारे चार्जेस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो ये सारे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसपे से अगर आप यूएस पे बैलेंस चेक करते हैं तो ये आपको यूएसडी पे $0.5 के आसपास लगेगा और दूसरे करेंसी पे जैसे यूरो पे 0.4 यूरो के आसपास। तो ये तो रहे सारे चार्जेस। और क्रॉस करेंसी यूएस पे 3.5% है। मान लीजिए आपके कार्ड पे यूएस डॉलर एडेड है और आप यूरो पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपके कार्ड पे यूरो एडेड नहीं है, तो फिर आपको ये क्रॉस करेंसी यूएसएस पे देना पड़ेगा। सिंपली इस चार्जेस को अवॉइड करने के लिए आप उस करेंसी को ऐड करिए जिस करेंसी पे आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप करेंसी ऐड करते हो अपने कार्ड पे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिन पे से ये चार्ज की लिस्ट रही। तो आप देख सकते हो जब आप करेंसी परचेस करते हैं तो ये चार्जेस आपको लगभग हर फॉरेक्स कार्ड पे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस फॉरेक्स कार्ड की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और साथ पे आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी। तो ये तो यार नॉर्मल डॉक्यूमेंट रहे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी और आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बात करें कि आपको मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो अगर आप ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, और साथ पे आपको यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो यहाँ पे आपको अलग से केवाईसी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जो कि बैंक जो भी मतलब आपसे मांगेगा आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा। साथ पे आपको फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा, पैन कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी। और इस कार्ड के लिए एप्लीकेबल कौन कौन नहीं है, तो जो भी एनआरआई, एनआरई, एनआरओ और ऐसे व्यक्ति जो केवाईसी कंप्लायंट नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है।
तो ये कार्ड केवल ऐसे व्यक्ति के लिए इशू हो सकती है जो कि इंडियन रेजिडेंट है, जो इंडिया पे रहते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो फॉरेन नेशनल है लेकिन अभी वो इंडिया पे रह रहे हैं। तो दोस्तों इस फॉरेस्ट कार्ड का जो सबसे मेन खासियत है कि इस पे आपको इंश्योरेंस कवर मिलते हैं, जो कि बहुत सारे फॉरेस्ट कार्ड पे नहीं मिलते हैं। और डेफिनेटली अब इनके इंश्योरेंस कवर को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इंश्योरेंस कवर की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस मिलती है। इसका मतलब आपका कार्ड गुम जाता है और उसका मिस यूज़ होता है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का अगर मिस यूज़ होता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। लेकिन जब आप रिपोर्ट करोगे, मतलब इनके कस्टमर केयर पे जाके रिपोर्ट करोगे कि मेरी कार्ड गुम गई है, तो 30 डेज़ पहले तक मतलब जो भी आपके कार्ड पे ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उसका कवर आपको मिलेगा। और रिपोर्ट करने के 7 डेज़ के बाद तक जो भी मतलब इस कार्ड पे यूज़ हो रहा होगा तो उस चीज़ का कवर आपको मिलेगा। और ये कवर टोटल 2 लाख रुपीज़ तक का है। तो दोस्तों सेकंड कवर है परचेस प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। मतलब इस कार्ड का यूज़ करके आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं और वो टूट जाता है या फिर गुम जाता है, तो इस केसेस पे आपको 1 लाख रुपीज़ तक का कवर मिल जाता है, जो कि मतलब 90 डेज़ तक का ये कवर रहता है। मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए कोई फ़ोन लेते हैं विदेश जाके, तो वो 90 डेज़ तक आपको इंश्योरेंस देता है, चाहे वो डैमेज हो जाए चाहे वो गुम जाए। थर्ड कवर होता है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। इसका मतलब आप प्लेन से जाते हैं और मान लीजिए बाय चांस एयर पे आपका मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस केसेस पे आपको 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। और नेक्स्ट चार्जेस है लॉस्ट ऑफ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप फॉरेन गए हैं और वहाँ पे आपके जैसे पासपोर्ट या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट कुछ भी गुम जाता है, तो इस केसेस पे आपको 50,000 रुपये तक का कवर मिलता है। तो दोस्तों ये तो रहे इंश्योरेंस कवर। और अभी हम कंपेयर कर लेते हैं इस फॉरेस्ट कार्ड को अदर फॉरेस्ट कार्ड के साथ, जैसे HDFC बैंक के फॉरेस्ट कार्ड के साथ। तो दोस्तों अगर हम HDFC बैंक के फॉरेस्ट कार्ड के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे कार्ड इशुएंस फी 500 रुपीज़ देना पड़ता है और रिलोड फी 75 रुपीज़ प्लस GST। क्रॉस करेंसी यूजेस फी 2% है और कैश विड्रॉल फी $2 प्लस GST। और ये टोटल 22 करेंसी सपोर्ट करता है। तो मतलब ये बेसिकली ज़्यादा करेंसी सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू कोटक फॉरेक्स कार्ड। तो दोस्तों अगर सारे करेंसीज की लिस्ट देखनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्लिक हियर कर सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये सारी करेंसीज की लिस्ट रही। तो दोस्तों इस फॉरेस्ट कार्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि ये HDFC फॉरेस्ट कार्ड है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और बाकी के फॉरेस्ट कार्ड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के फॉरेस्ट कार्ड, SBI बैंक के फॉरेस्ट कार्ड और HDFC स्टूडेंट फॉरेस्ट कार्ड। तो इन सारे के ऊपर मैंने डिटेल पे वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों अगर इस कार्ड को आप बुक माई फॉरेक्स येस बैंक के फॉरेस्ट कार्ड के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो कार्ड इशुएंस फी है ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर ये फॉरेस्ट कार्ड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको कार्ड इशुएंस फी नहीं लगेगा। रिलोड फी भी बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ पे। क्रॉस करेंसी यूजेस फी 3.5% पूरे ट्रांजैक्शन अमाउंट का। कैश विड्रॉल चार्जेस $2 GST और साथ पे करेंसी सपोर्टेड 14, मतलब 14 करेंसी के आसपास ये सपोर्ट करता है। और सारे चार्जेस की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बुक माई फॉरेक्स येस बैंक का फॉरेस्ट कार्ड है, डेफिनेटली ये जो कोटक महिंद्रा के फॉरेस्ट कार्ड है उससे सस्ता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो कोटक महिंद्रा का फॉरेस्ट कार्ड है उस पर आपको इंश्योरेंस कवर भी बहुत सारे मिलते हैं, जो कि इस फॉरेस्ट कार्ड पे नहीं मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट कार्ड है जो कि आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देते हैं। इंश्योरेंस कवर देने के मामले पे HDFC के फॉरेस्ट कार्ड काफ़ी अच्छे। तो दोस्तों इस फॉरेस्ट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।